लंका थाना अंतर्गत ग्राम सभा रमना के बनपुरवा स्थित बैंक के सामने विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें भिन्न भिन्न जिले के करीब 250 पहलवान ने इस दंगल में भाग लिया है। स्वर्गीय रामधारी पहलवान की स्मृति में विराट कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ है। प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि पूरे भारत से राष्ट्रीय स्तर के और सेना के पहलवान आज के दंगल में भाग ले रहे हैं और ये कार्यक्रम जो हमारा सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, इसमें लगभग 200 से 250 पहलवान हिस्सा लिए हैं। ये कार्यक्रम रामधारी सिंह की पुण्य स्मृति में आयोजित हुआ है। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर मुरारी लाल यादव मौजूद रहे। डिप्टी एसपी राजेश यादव, एमएलसी आशुतोष सिन्हा, पूर्व सांसद रामकिशुन, बीएचयू से प्रोफेसर और समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। यहां पर जो भी पहलवान जीतेंगे उनको यथोचित पुरस्कृत किया जाएगा। आप लोगों को बुलाइए, आप लोग भी आए इधर पश्चिम तरफ। अखाड़े का पहलवान और मन्ना बोला श्यामलाल भैया के बड़े व्यक्ति हैं जो कि अभी हाल ही में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त हुए, और उनके साथ हैं मन्ना पहलवान जो कि भिक्कम उस्ताद के परम शिष्य रहे हैं। और देखिए सम्मान हुआ अखिलेश जी और अजीत जी के द्वारा, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है। पर एक चकिया का पहलवान और दूसरा यहीं का मेजबान पहलवान नरोत्तमपुर का है। दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। देखिए संजय बाबा भी उठ करके श्यामलाल भैया का सम्मान। डेंजर पोजीशन में कुश्ती, लेकिन अभी तक नहीं, जब तक कंधा नहीं लगेगा कुश्ती मान्य नहीं होगी। और अखाड़े पे भाई मित्तू पहलवान, जिस महापुरुष की स्मृति में दंगल चल रहा है, उनके सुपुत्र हैं जिनको हम लोग प्यार से पंडित जी कहते हैं। शायद हमारा निगाह उनसे आग्रह करेंगे, खाने पे आएंगे और क्षमा भी आएगी, पहलवान को रेस्ट दिया जाएगा। पटेल जी की ओर से दंगल कोई 5100 रुपए का सहयोग किया गया। एक बार जोरदार तालियों से आप सम्मान करिए साथियों प्रधान जी का। बता दिया आपसे कि प्रधान जी के अंदर बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। अपने व्यक्तित्व के दम पर इन्होंने 2-2, 3-3 बार रमना का प्रतिनिधित्व किया। बहुत हाँ, इस कुश्ती के बाद मित्तू पहलवान अखाड़े पे आएंगे। रेफरी की भूमिका में मैं अनु पहलवान को रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि उनको और बहुत से काम देखने हैं। और आप सभी लोगों का इस मल्ल युद्ध के कार्यक्रम में सभी पत्रकार बंधु और सम्मानित नागरिकों का स्वागत है। कहाँ से पहलवान आए हुए हैं यहाँ पर? कितने पहलवान भाग लिए हैं? इसमें पूरे भारत से राष्ट्रीय स्तर के और सेना के भी पहलवान आज के मल्ल युद्ध में भाग ले रहे हैं। और इसमें ये कार्यक्रम जो है हमारा, ये 12 बजे से आरंभ है और शाम 5 बजे तक समाप्ति तक चलेगा। कितने की संख्या में पहलवान भाग लिए? इसमें लगभग 200 से 250 पहलवान। इनकी स्मृति में ये कार्यक्रम किया जाए। ये रामधारी सिंह जो इंटर कॉलेज है जिनके नाम पे है, उन्हीं की स्मृति में पूर्ण स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे मुख्य अतिथि कौन-कौन? यहाँ पे मुख्य अतिथि माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर मुरारी लाल यादव जी, डिप्टी एसपी राजेश यादव जी, एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, पूर्व सांसद रामकिशुन जी के अतिरिक्त अन्य बीएचयू से प्रोफेसर और समाज के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। जो भी पहलवान यहाँ जीतेंगे उनको क्या दिया जाएगा? यहाँ पे जो भी पहलवान जीतेंगे उनको यथोचित जिस कंडीशन में उनको बुलाया गया है उनका यथोचित सम्मान किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सारे पहलवानों को? यहाँ पे ये कला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जीवित रखना अति महत्वपूर्ण है। यहीं से इस क्षेत्र में आसपास के जितने अखाड़े हैं, जो लड़के कुश्ती में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, इसमें राष्ट्रीय स्तर के भी पहलवान यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, निसंदेह यहाँ से इस क्षेत्र से ओलंपिक तक के विजेता हम लोग देंगे। कितने सालों से ये कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है रमना में? इस क्षेत्र में कुश्ती का आयोजन, ये कुश्ती का ही क्षेत्र है। रमना का अगर नाम लिया जाए तो ये कुश्ती का ही गांव है। लगातार तीसरी चौथी पीढ़ी के पहलवान यहाँ पे उपस्थित हैं और ये समय बाउंड तो नहीं है, लेकिन अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा है इस क्षेत्र में। जी दंगल का आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे पहलवानों को? पहलवानों को दंगल के जिस भी क्षेत्र में लगना चाहिए उसको कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से करे, मन से कराए, आत्मा को दिखाए, तो उसी के अनुसार सफलता मिलती है। परिणाम जो होता है गुरु ईश्वर प्रकृति के हाथ में है। जो
पहलवान जितनी अपना प्रतिभा दिखाते हैं उस लेवल स्तर तक जाते हैं। तो मेन जो भी पूजनीय कार्य होता है उन्हीं के स्वयं के कर्म प्रार्थना इच्छा से प्रारब्ध बनता है। पूजनीय निंदनीय महान जो भी बनते हैं और जो मनन चिंतन जो करेंगे वैसा ही प्रारब्ध बनता है और आता है। परिणाम हमेशा गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करना चाहिए। उसी तरह जिस तरह से द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने सबका गुहार लगाया, कोई काम नहीं आया, तो उन्होंने फिर कृष्ण भगवान को परिणाम मतलब उनको गुहार लगाया तो वो सहायता बने। तो इसलिए किसी भी क्षेत्र में लगे, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, जो मलयुद्ध हो रहा है, इस क्षेत्र में पहले जो भी परिणाम है अपने जो भी इष्ट हो गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें और उस क्षेत्र को वो कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से करे, मन से कराए, परमात्मा से आत्मा को दिखाए, क्योंकि शरीर का महत्व परमात्मा से आत्मा से, उसके बाद श्वासा से, उसके बाद बॉडी की जो होती है इलेक्ट्रोलाइट होती है, न्यूट्रिशन होता है, तब उसके बाद हाथ पांव जितने हैं, यदि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो हर कार्य में आप सफल होंगे। यदि शरीर में तन मन धन तीनों से किसी में कमी आती है तो जिस क्षेत्र में लगे उसमें कहीं ना कहीं अशांति का सामना करना पड़ेगा। तो तन मन धन तीनों को बैलेंस करिए, फिर जिस क्षेत्र का चयन किए उसको कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से करें, मन से कराए, आत्मा को दिखाए, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। जिस प्रकार का यहाँ पे दंगल हो रहा है, कितने यहाँ पे पहलवान भाग लिए? यहाँ हम समझते हैं कि दूर दराज के गांव से सैकड़ों की संख्या में पहलवान, सब अच्छे अच्छे पहलवान आए हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, आसपास जिला के गांव से भी अच्छे पहलवान आए हुए हैं। यहाँ जो पहलवान जीतेंगे उनको क्या चीज़ दिया जाए? यहाँ प्राइज निश्चित होता है, हर पहलवान पे प्राइज रखा रहता है और उस पहलवान को जीतने के बाद उसको उस प्राइज को दिया जाता है। ये दंगल कितने सालों से यहाँ पर आयोजित किया? ये कई सालों से रामधारी पहलवान के याद में उनके बच्चे इस कार्यक्रम को कराते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप पहलवानों को अपनी तरफ? देखिए, ये मल्लयुद्ध प्राचीन काल से हमारे देश का एक धरोहर रहा है। गांव में आज अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पैदा होने के लिए ऐसे कार्यक्रम अगर नहीं होते रहे तो हमारी जो प्रतिभा है छिपी रह जाती है। आज इन कार्यक्रमों से हमारे पहलवान निकलते हैं और वो देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बनाते हैं और इस देश का नाम गौरवान्वित करते हैं। और ये छोटे मोटे जो दंगल हैं इसके साथ साथ सरकारी आज जो सुविधा दी गई है उसमें भी हमारे पहलवान छठ करके देश का नाम रोशन करने के लिए आगे आते हैं। गांव और शहर दोनों में आज जो कुश्ती का आयोजन किया जाता है उस आयोजन से पहला तो फायदा है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप कुछ कर सकते हैं। हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। आज स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका दिमाग भी काम करेगा। तो ये एक शौक़ था, लेकिन आज महंगाई के ज़माने में दूध घी कहाँ मिल पा रहा है, गरीब परिवार को तो मिलने नहीं है। तो ऐसे में ये छोटे मोटे कार्यक्रम दंगल के रूप में ग्रामीण स्तर पर, शहर स्तर पर आयोजित कर हमारे प्रतिभाओं का छाप किया जाता है।